Hello, welcome to Visual Navashna, the best platform for UPSC civil service examination and for all competitive exam. Today we will discuss about National Calendar of India, which is our national calendar, Gregorian calendar और सका कैलेंडर. हमारे देश की नेशनल कैलेंडर कौन सी है? ग्रीगोरियन कैलेंडर है या सका कैलेंडर है? एंड एक्चुअल में ग्रीगोरियन कैलेंडर होती क्या है एंड सका कैलेंडर होती क्या है? विच इज़ आवर ऑफिशियल कैलेंडर. हमारे देश की ऑफिशियल कैलेंडर क्या है? ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं. दिस इज माई न्यू चैनल विजल नवाशना, द चैनल फॉर एवरी स्टूडेंट, beneficial for UPSC, CET, state pieces and all competitive exam as well as for every citizen of India. Okay. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे. सो आपने ये नेशनल फ्लैग देखा, जिस नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 में एक्सेप्ट किया था और इस नेशनल फ्लैग के एडॉप्ट किया था और इस नेशनल फ्लैग के एडॉप्टेशन के बाद जस्ट 23 डेज बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को. अब तक हम अपने देश में ग्रीगोरियन कैलेंडर को चलाते आ रहे थे. दैट मीन्स जो ग्रीगोरियन कैलेंडर थी वो यूज़ करते आ रहे थे और वो जो ग्रीगोरियन कैलेंडर थी वो क्रिश्चियन ईरा की थी. फिर हम मार्च 22 1957 में अपने देश का एक कैलेंडर को अडॉप्ट करते हैं और वो कैलेंडर होती है सका कैलेंडर. 1879 का सका कैलेंडर. ये सका इरा की थी जो कि स्टार्ट हुई थी वर्नल यूकिनॉक्स के साथ. यूकिनॉक्स दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटमनल यूकिनॉक्स, एक होती है वर्नल यूकिनॉक्स. और 78 AD में होने के कारण से ये 78 ईयर्स पीछे है कंपेयर टू ग्रीगोरियन कैलेंडर. चैत्र का जो महीना है ये इसका पहला महीना है और जो फागुन का महीना है वो इसका लास्ट महीना है. दैट मीन्स हमारे पेरेंट्स के मुंह से आप सुनते होंगे चैत्र का, फागुन का महीना. तो ये जो महीने हैं ये सका कैलेंडर के पहले महीने हैं. कौन सा महीना सका कैलेंडर का पहला महीना है? चैत्र का महीना. और जो फागुन का महीना है वो सका कैलेंडर का लास्ट महीना है. अगर मैं इस सका कैलेंडर की बात करूं तो इसमें नॉर्मली 365 डेज होते हैं विथ डेट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस ये इसके जो डेट्स होते हैं वो टोटली कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर के, बट ये 78 ईयर्स पीछे का होता है. इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2021 चल रहा है तो सका कैलेंडर में अराउंड 1943 के अराउंड चल रही होगी. ओके. चैत्र का जो फर्स्ट डेट है दैट मीन्स सका कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, पूरे साल का जो पहला दिन होता है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर का 22 मार्च होता है और लीप ईयर में 21 मार्च होता है. अगर मैं बात करूं इस सका कैलेंडर के यूज़ का, तो ये सका कैलेंडर गैजेट ऑफ इंडिया में यूज़ होता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने आकाशवाणी में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन विथ पब्लिक बाय द गवर्नमेंट उसमें यूज़ होता है और एक इनके द्वारा इशू किया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो छुट्टी मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को जो छुट्टी मिलती है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो बच्चों को छुट्टी मिलती है वो इसी सका कैलेंडर के बेस पे मिलती है, क्योंकि जो फेस्टिवल हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होता है वो सका कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है. अगर मैं कमेंसमेंट ऑफ नेशनल कैलेंडर की बात करूं तो चैत्र का महीना इसका पहला महीना होता है जो कि मार्च 22 से स्टार्ट होती है ग्रीगोरियन के कॉरस्पॉन्डेंस में. ओके. और इसको हमने कब एक्सेप्ट किया था? हमने इसको एडॉप्ट 22 मार्च 1957 में किया था. मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था. वैशाख का महीना इसका दूसरा महीना होता है जो 21 अप्रैल से स्टार्ट होती है. ज्येष्ठ का महीना इसका तीसरा महीना होता है जो 22 मई से स्टार्ट होती है. आषाढ़ की महीना इसकी चौथी महीने होती है जो 22 जून से स्टार्ट होती है. श्रावण का महीना इसका पांचवा महीना होता है जो कि 22 जुलाई से स्टार्ट होती है. भाद्र का महीना अभी कौन सी महीने चल रही है? अभी सावन का महीना चल रहा है सका कैलेंडर के अकॉर्डिंग. भाद्र का महीना जो होता है 22 अगस्त से स्टार्ट होती है. आसिन का महीना जो होता है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होती है. कार्तिक का महीना जो होता है 23 अक्टूबर से स्टार्ट होती है. अग्रहण का महीना जो स्टार्ट होता है वो 22 जनवरी से स्टार्ट होती है.
पौष का महीना जो स्टार्ट होता है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट होता है। माघ का महीना जो स्टार्ट होता है वो 21 जनवरी से होता है। और जो फागुन का महीना स्टार्ट होता है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होता है। और फागुन महीने के साथ ये सका कैलेंडर कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है सका कैलेंडर का जो साल है, सका कैलेंडर कंप्लीट नहीं होती, आई एम सॉरी, सका कैलेंडर कंप्लीट नहीं होती। सका कैलेंडर का जो साल है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन से महीने के साथ? फागुन महीने के साथ। अगर मैं बात करूं ग्रीगोरियन कैलेंडर की, तो जो ग्रीगोरियन आज हम यूज़ करते हैं वो कैलेंडर पूरी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है। और ये एक सोलर कैलेंडर है जिसमें 365 डेज से 366 डेज होते हैं एंड 12 मंथ होते हैं। ये पहली बार यूरोप में 1582 में आई थी। उस टाइम के जो यूरोपियन जो रूलिंग पावर में थे वो एक क्रिश्चियन थे, इसीलिए इस कैलेंडर का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया वो एक बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे रखा गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इससे पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो क्या है? सका कैलेंडर है। ओके, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर नहीं, वो भी हमारा सका कैलेंडर है। ओके, और हमारे देश में जो छुट्टियां मिलती है वो सका कैलेंडर के बेस के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज दिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपको संडे का मतलब, मंडे का मतलब, ट्यूसडे का मतलब एंड अपने जो 7 डेज होते हैं उनका मतलब आपको समझाऊंगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस वीडियो and press bell icon for the upcoming latest video. Stay tuned and Triple H. Happy, healthy and handsome.